और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने अपना काफिला छोटा कर लिया है। पीएम मोदी के काफिले में सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियां शामिल हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने अपील की तो इसे खुद पर भी लागू कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी का यह काफिला देख लीजिए, महज 2 गाड़ियों का यह काफिला है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में सहयोगी, बात रक्षा मंत्री की हो या फिर गृह मंत्री की हो, सभी ने अपने कारकेड को छोटा कर दिया है। खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है, एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। ये IMF से पता नहीं क्या एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन लेवी बहुत बढ़ गई है। मेरा कभी ख्याल नहीं था कि 100 रुपये से ऊपर जाएगी। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी भी होती है जो प्रोडक्ट आता है। तो आज आप तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 200 रुपये से ज़्यादा आप दे रहे हैं बिल्कुल हर लीटर पर, जिसके लिए सरकार बहुत दिन से कोशिश कर, अब मैं इसमें भी नहीं जा रहा, पहले की गलती आज की गलती, कोशिश कर रही है भारत को आत्मनिर्भर बनाना और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। तो जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल है उसका जो डिफरेंस है वो अभी तक चल रहा है, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। देखें भारत में ये चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान में तो खैर ये चीजें बहुत दिनों से पहले से हो रही हैं, क्योंकि जाहिर है कि पब्लिक के लिए बार बार गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि जी आप लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां कम बाहर निकाल लें। वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है। बीच में काफी दिनों तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी 3 डेज की छुट्टियां कर दिया था। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से करेंगे, गैस बिजली के हवाले से करेंगे, और हुकूमत की जो इनकॉम्पिटेंस हैं उस हवाले से यकीनी तौर पे बात करनी है कि हुकूमत ने IMF के साथ क्या सेटल डाउन किया था और हर चीज के अंदर IMF को लाया जाता है। ऐसे लगता है कि भाई पाकिस्तान पे हुकूमत इन लोगों की नहीं, शहबाज शरीफ और इनके करताव दरताव की नहीं है, बल्कि IMF हुकूमत करता है। जय हिंद साथियों, ईरान और अमेरिका का युद्ध थमने को नाम नहीं ले रहा है और इसी कारण पीएम मोदी को 7 अपील लोगों से करनी पड़ी। और वो 7 अपील ऐसे थे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को इस युद्ध में भी नुकसान ना हो। इस तरह की अपील पीएम मोदी ने लोगों से किया कि लोग सार्वजनिक वाहन का यूज करें, 1 साल तक लगभग सोना ना खरीदें, फॉरेन ट्रिप को अवॉइड करें। मतलब इस तरह के डिमांड जब किए गए तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने इनका साथ भी दिया, लेकिन कुछ लोग सवाल भी किए कि आखिरकार ऐसा है तो जो पीएम मोदी है ये अपना कॉन्वॉय छोटा क्यों नहीं कर लेते। तो इस पर साथियों पीएम मोदी ने बता दिया कि जो अपील ये लोगों से कर रहे हैं वो अपील सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, सभी नेताओं और मंत्रियों के लिए भी है। और पीएम मोदी ने इसका उदाहरण दिया और अपने कॉन्वॉय को 14 से 17 गाड़ी से घटाकर अब सिर्फ 2 से 4 गाड़ी पर ही निर्भर है और इन्होंने लोगों के मन में अपनी इज्जत जो है और बढ़वा ली है। और दूसरी तरफ साथियों, जो इस समय युद्ध के वजह से पाकिस्तान में भी जो प्रभाव चल रहा है, वहां पर पेट्रोल डीजल सबके प्राइस बहुत पहले से बढ़े हुए हैं, लेकिन भारत में अभी भी ये महंगा इतना नहीं हुआ है जितना दुनिया के दूसरे देश में हुआ है। और लोग इसका एग्जाम्पल दे रहे थे कि इलेक्शन के वजह से ये रेट जो है कम नहीं किया गया था, बाद में बढ़ाएगा। लेकिन साथियों बंगाल इलेक्शन हुए भी टाइम हो गया और अभी भी पेट्रोल डीजल के प्राइस में उतना ज्यादा उछाल नहीं किया है। तो उसके बावजूद साथियों लोग अगर सवाल करते हैं कि आखिरकार जो पीएम मोदी है इन्होंने जनता पर भार कैसे दे दिया, तो साथियों युद्ध की घड़ी में जब किसी 2 खाड़ी देश के बीच में युद्ध चल रहा है तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव अगर दुनिया पे पड़ रहा है। तो पीएम मोदी अगर अपील करते हैं लोगों से तो उसके बाद अर्थव्यवस्था को काफी साथियों नुकसान होने से बचेगा। और साथियों ये पीएम मोदी ने इसका उदाहरण पहले भी दिया है, एक बार मालदीव की हेकड़ी तोड़ने के लिए, और पीएम मोदी वहां लक्षद्वीप गए और वहां घूमे और लोगों को बताया कि कैसे मालदीव को सबक सिखाना है, और इसके बाद मालदीव भी घुटने पे आ गया था। और इस बार भी भारत अपनी डॉलर को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीज इंपोर्ट ना करना पड़े, इसलिए ये सारी जो अपील है वो लोगों से की है। आपको कोई प्लान नजर आ रहा है या सिर्फ PDL पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, आवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए दला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क ने, खाली इंडिया ने नहीं, आप बांग्लादेश को उठाएं उन्होंने भी प्लान दिया, बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना अवाम के लिए होती है, अवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपनी आपको एंजॉय करने के लिए होती है। अब इशू ये आ गया कि हमने अपना प्लान क्या दिया। मैं आपसे अगर थोड़ा सा जल्दी वाइड अप कर दूं अपनी गुफ्तगू को, तो हमारे पास अर्निंग का जरिया क्या है? हमारे पास पेट्रोल है,
हमारे पास बिजली है और हमारे पास गैस है। ये वो यूटिलिटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लगा के मुल्क चला रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर मुझे बता दें पिछले 2 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, 4 सालों में बता दें। जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि जी 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ कि जी 45 मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई हैं। नाउ द थिंग इज के प्लान क्या है कि दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर दिया। दिस इज नॉट अ प्लान। आपने बताना है कि जी आपने 3 दिन छुट्टियां दे दी, ओके फाइन जी। आप फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रखा जा रहा था, उसी के साथ साथ जो है वो अब दोबारा से यही सूरत हाल पाकिस्तान में आ गई। भाई 1 साल भारत में भी, पहले भारत में ये हो रहा था कि नहीं वहां पर इतनी टेंशन नहीं है या वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आई है, सिर्फ पाकिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन अब जो है लगता यही है कि फ्यूल प्राइस बेशक ना बढ़ाई हो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, और वो तमाम के तमाम बर्डन जो है वो गवर्नमेंट ही ले रही है। यानी जो फ्यूल की प्राइस ना बढ़ाकर जो बर्डन होता है एक तरह से इकोनॉमी पे, वो इस वक्त भारत की हुकूमत ही जो है वो मैनेज कर रही है, और वो मैनेज करने के काबिल है, तभी उनके पास इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है। हमसे तो बहरहाल स्ट्रांग है, तो इसलिए वो ये कर पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये जरूर है। बाकी चीजें ऑलमोस्ट हम भी यही फॉलो कर रहे हैं कि जी गोल्ड तो खैर हमारे यहाँ वैसे ही लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गोल्ड के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि फ्यूल जो है उसको बचाने की बात की गई है, उसी के साथ वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की बात की गई है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो पाकिस्तान की कोई इतनी अच्छी है नहीं कि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। अब वर्क फ्रॉम होम के लिए जो कहा गया है, तो अब वो कितने लोग कर पाएंगे और क्या हो पाएगा, ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है पाकिस्तान के लिए। वैसे बाय द वे तो वो करता है और यहां से फिर पिंडी से ज्यादा कंट्रोल होता है। लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं। ये अली परवेज मलिक साहब है और ये फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो इनका काम है, क्योंकि और तो कोई काम नहीं करते ये। वो काम तो कभी इन्होंने नहीं किया जिससे अवाम को सांस लेने का मौका मिले। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में आते हैं, एयर कंडीशन दफ्तर में घुसते हैं, एयर कंडीशन दफ्तर से निकल के एयर कंडीशन घरों में चले जाते हैं। और ये कुल मतलब इनका जो सर्कल है वो इसी तरीके से चल रहा होता है। हाँ, बातें इनसे करवा लो, बड़ी बड़ी बातें करने में इनका कोई सानी नहीं है। अली परवेज मलिक मतलब जो दुनिया जहान का झूठ है वो बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताना चाहते तो ये है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो कितनी थी, 80 रुपए पर लीटर तक थी। इन्होंने कहा जी 50 तक हम लेके जाएंगे। अच्छा, फिर डीजल के ऊपर 0 थी, पेट्रोल के ऊपर इस वक्त तकरीबन 120 रुपए पर लीटर है और 43 रुपए डीजल के ऊपर लिया जा रहा है। ये कहते हैं कि आईएमएफ ने हमारे साथ ये मतलब हमने आईएमएफ के साथ ये कमिटमेंट की हुई थी। अब समझ नहीं आती कि डीजल के ऊपर नहीं थी तो पेट्रोल के ऊपर क्यों ज्यादा थी, या पेट्रोल के ऊपर ज्यादा थी तो डीजल के ऊपर क्यों नहीं थी। आई डोंट नो दैट। लेकिन क्योंकि ये लोगों के साथ ये मतलब ये ऐसे तंत्र करते हैं कि लोग जो है ना इनकी झूठ का यकीन कर लें, जो नहीं अब करते।